सीरिया से आ रही ये तस्वीरें चौंकाती हैं। अभी महीने भर ही हुए हैं कमांडर जुलानी को दमिश्क की गद्दी पर काबिज हुए कि सीरिया के होम से आने लगी है गोलियों की आवाज। गोलियों की आवाज सुनकर लोग चौंक गए और अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। भले ही कमांडर जुलानी दमिश्क की सत्ता पर काबिज हो चुका है, लेकिन सीरिया की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है और दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स को अब ये दिखने लगा है कि सीरिया में आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या हो सकता है। सीरिया की स्थिति कितनी खराब हो सकती है। तो क्या सीरिया गृह युद्ध में फंस चुका है? अब देखिए सीरिया से आई दूसरी तस्वीर। सीरिया के दमिश्क पर काबिज कमांडर जुलानी असद के हर निशान को सीरिया से मिटा देना चाहता है। इसलिए कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों को सीरिया के टार्टस प्रांत में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के कमांडर रहे मोहम्मद कंजो को गिरफ्तार करने पहुंची। जुलानी के लड़ाकों को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि असद के लड़ाके पहले ही घात लगाकर दमिश्क का बदला लेने के लिए तैयार है। नतीजा ये हुआ कि हजारों राउंड फायरिंग हुई और असद के लड़ाकों ने जुलानी के 14 कमांडर्स को मार गिराया। असद का मेजर जनरल मोहम्मद कंजो वो शख्स है जिसकी सीरिया की बदनाम जेल सेदनाया पर हुकूमत चलती है। मोहम्मद कंजो के फैसलों से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। टार्टस में असद के लड़ाकों से खूनी संघर्ष के बाद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि टार्टस के दक्षिणी गांव के इलाके के खिरपेट अल माजा गांव में बंदूकधारियों के साथ झड़प में सार्वजनिक सुरक्षा बलों के 14 सदस्य मारे गए। दोनों पक्षों के 3 आतंकवादी भी मारे गए, साथ ही कई लोग घायल भी हुए। कुल मिलाकर सीरिया वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन गया है। सीरिया को रूस और ईरान ने छोड़ा तो अब सीरिया में अमेरिका, इजराइल और तुर्की घुस चुके हैं। सीरिया में इजराइल के हमले जारी हैं। यही नहीं, इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आईडीएफ गोलान हाइट्स में कब्जा किए इलाके में सौम्य चौकी भी बना ली है। फिलहाल ये मिलिट्री पोस्ट सर्दियों के महीने के लिए इजराइल ने बनाने का दावा किया है, लेकिन हालात को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल यहाँ से हिलेगी भी। संयुक्त राष्ट्र गोलान हाइट्स को सीरिया के कब्जे वाला इलाका मानता रहा है। हालांकि बफर जोन पर कब्जे के तुरंत बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सेना को पूरे सर्दियों में रहने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। आईडीएफ अपने कब्जे वाले इलाके और बफर जोन में अपनी घेराबंदी पूरी कर रहा है ताकि गोलान के लोगों और इजराइल की जनता की सुरक्षा की जा सके। इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है कि हमने प्रधानमंत्री के साथ आईडीएफ को दक्षिणी सीरिया में हथियारों और आतंकी खतरों के खिलाफ एक रक्षा क्षेत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि सीरिया में आतंक को जिंदा होने और फैलने से रोका जा सके। दूसरी तरफ जर्मन प्रेस एजेंसी डीपीए ने ब्रिटेन स्थित सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स एसओएचआर के हवाले से बुधवार को कहा कि इजराइल सेना कब्जे वाले गोलान हाइट्स के बफर जोन से परे कई जगहों पर सीरिया में आगे बढ़ चुकी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का ये भी दावा है कि इजरायली सैनिक सीरियाई इलाके में 7 किलोमीटर तक आगे बढ़ गए हैं और कई शहरों तक उनकी पहुंच बन चुकी है। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ तुर्की के इरादे सीरिया को लेकर बहुत नेक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्द लड़ाकों के पलटवार से तुर्की के राष्ट्रपति बौखलाए हुए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सीरिया में लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को हथियार डालकर लड़ाई से हट जाने की चेतावनी दी है। एर्दोगान ने कुर्दों को साफ साफ कह दिया है कि या तो हथियार डाल दो या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहे। एर्दोगन ने ये धमकी ऐसे वक्त में दी है जब सीरिया में बशर असद के तख्तापलट के बाद तुर्की समर्थित लड़ाकों और अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के बीच लगातार झड़पें हुई हैं। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एर्दोगान का कहना है कि तुर्की के रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। हम सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता पर किसी हमले का विरोध करते रहेंगे। जो कोई भी अपने फायदे के लिए सीरिया में हमला करेगा तो हम हमलावर के खिलाफ सीरिया के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हम किसी भी आतंकी गुट, खास तौर पर इस्लामिक स्टेट और पीकेके को कुचलने के लिए दृढ़ हैं। अब देखिए कि बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया में नया झगड़ा क्या है।
विदेशी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विद्रोही महज 11 दिनों में असद को सत्ता से बेदखल कर देंगे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रूस में शरण लेनी पड़ेगी। अमेरिकी अधिकारी असद के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहे थे। असद के सामने अमेरिका ने जो डील रखी थी उसके मुताबिक सीरिया को हिजबुल्लाह और ईरान के साथ संबंधों को तोड़ना था और बदले में अमेरिका सीरिया के विद्रोह को रौंद देता, जिससे असद की सत्ता सीरिया पर बनी रहती। लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही जुलानी ने दमिश्क फतेह कर लिया। इस वक्त सीरिया को लेकर अमेरिका और तुर्की आमने सामने है और बड़ी बात यह है कि अमेरिका और तुर्की दोनों ही नेटो गठबंधन के सदस्य देश हैं। इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए एंटनी बल्किन एक बार फिर तुर्की पहुंचे। असद सरकार के पतन के बाद तुर्की सीरिया में अपना वर्चस्व चाहता है, लेकिन कुर्द लड़ाके इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह भी ऐलान किया है कि तुर्की जल्द ही सीरिया के एलेप्पो में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। इसलिए आने वाले अगले कुछ दिन तुर्की, इजराइल, अमेरिका और जुलानी के लिए बेहद ही अहम है।